श्री गणेशाय नमः। सभी को राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको तीज व्रत की कथा सुनाएंगे। तीज यानी तृतीया तिथि। वैसे तो साल भर में 4 बार बड़ी की जाती है, लेकिन उन सभी में 3 तीज यानी हरियाली तीज, कजली तीज और हरितालिका तीज बड़ी मानी गई है। इस दिन महिलाएं दुल्हन की तरह सजती संवरती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए उपवास रखती हैं। तीज पर्व में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। पति के अच्छे जीवन के लिए महिलाएं उपवास रखती हैं और कुंवारी कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए तीज का व्रत रखती हैं। तीज की तिथि वास्तव में माँ पार्वती को समर्पित है। माँ पार्वती की हर कथा में यह वर्णित है कि उन्होंने तृतीया तिथि को ही भगवान शिव को पुनः प्राप्त किया था। माँ पार्वती ने हर जन्म में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। भगवान शिव के सम्मान के लिए हवन कुंड में भी स्वाहा हो गई। फिर हर जन्म में उन्होंने अवतार लेकर भगवान शिव का ही वर्ण किया। उनके सौभाग्य, सतीत्व, पवित्रता और तपोबल का अंश हर भारतीय नारी में हो वह एक पवित्र पतिव्रता रहे और उनके आचरण की शुद्धता बनी रहे। इसी शुभ उद्देश्य के साथ तीज के व्रतों की महिमा कही गई है। इससे पति पत्नी का सौभाग्य तो बना ही रहता है, साथ ही परस्पर स्नेह और शांति का वातावरण भी निर्मित होता है। कजली तीज भादव महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। इस दिन देवी पार्वती और भगवान शिव का पूजन किया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए उपवास रखती हैं और 16 श्रृंगार से सज धज कर पूजन करती हैं। तीज व्रत की कथा इस प्रकार है। माना जाता है कि इस कथा को भगवान शिव ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए सुनाया था। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, तुमने मुझे अपने पति के रूप में पाने के लिए 107 बार जन्म लिया, परंतु फिर भी तुम मुझे अपने पति के रूप में ना पा सकी। इसके बाद 108वीं बार तुमने पर्वतराज हिमालय के दल में जन्म लिया और मुझे पाने के लिए कठिन तपस्या की, और इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किया था। मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी कठोर तपस्या देखकर तुम्हारे पिता हिमालय राज भी तुमसे अत्यंत क्रोधित हो गए थे, परंतु फिर भी तुम मेरी आराधना में लीन रही। ऐसी स्थिति में एक दिन नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने उनसे आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या को घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उनसे विवाह करना चाहती हैं। इस बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अप्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की शुभ कीर्ति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन से अपना पति मान चुकी थी। तुम अपने व्याकुल मन से किसी वन में चली गई और वहां रहकर मेरी आराधना की। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम ना मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद तृतीया शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना
कि जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वीकार कर लिया है मुझे। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद बताया कि हे पार्वती, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाले प्रत्येक स्त्री को मन वांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी, उसे तुम्हारे तरह अचल सौभाग्य प्राप्त होगा। कथा कहने के बाद गणपति भगवान, शंकर भगवान और माँ गौरी की चालीसा और आरती जरूर करें। जय श्री कृष्णा। जय जय श्री राधे कृष्णा।